क्या आपने कभी सोचा है कि रात को सोने से पहले भगवान का नाम जपने के बाद भी आपके जीवन में वैसा परिवर्तन क्यों नहीं आता जैसा संत महात्मा बताते हैं? क्या कारण है कि वर्षों से नाम जप करने वाले कई लोग भी अंदर से बेचैन, चिंतित और दुखी बने रहते हैं? और क्या यह संभव है कि हम सभी एक ऐसी गलती कर रहे हों जिसके कारण हमारा जप अपनी वास्तविक शक्ति खो देता है? परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था कि ईश्वर तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा यह नहीं है कि लोग प्रार्थना नहीं करते, बल्कि यह है कि वे बिना जागरूकता और बिना हृदय के प्रार्थना करते हैं। आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वह आपके रात के नाम जप को पूरी तरह बदल सकती है। हो सकता है कि आज के बाद आप कभी भी पहले की तरह नाम जप न कर सकें। इसलिए इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि शुरुआत में जो रहस्य बताया जाएगा वही आगे चलकर आपके लिए आध्यात्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र बन सकता है। रात का समय हमेशा से आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष माना गया है। दिन भर जब मन संसार की हजारों गतिविधियों में उलझा रहता है, तब उसके पास स्वयं को देखने का समय नहीं होता। सुबह से लेकर शाम तक इंसान काम, परिवार, जिम्मेदारियों, इच्छाओं और चिंताओं के बीच दौड़ता रहता है। उसका मन कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी अतीत की घटनाओं को दोहराता है। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगती है, वैसे वैसे बाहरी दुनिया शांत होने लगती है। सड़कों का शोर कम हो जाता है, लोगों की गतिविधियां थमने लगती हैं और वातावरण में एक प्रकार की नीरवता फैल जाती है। यही वह समय होता है जब मन के पास अपने भीतर झांकने का अवसर आता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि रात केवल शरीर को विश्राम देने का समय नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए भी एक विशेष अवसर है। दिन में मन बाहर की ओर भागता है, लेकिन रात में वह स्वाभाविक रूप से भीतर लौटना चाहता है। यही कारण है कि संसार की लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा में सोने से पहले ईश्वर स्मरण का महत्व बताया गया है। जब व्यक्ति दिन का अंतिम क्षण भगवान को समर्पित करता है, तो उसका प्रभाव केवल कुछ मिनटों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी रात उसके अवचेतन मन में कार्य करता रहता है। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सोने से पहले कुछ मिनट नाम जप लेना ही पर्याप्त है। वे बिस्तर पर लेटते हैं, आंखें बंद करते हैं और भगवान का नाम दोहराना शुरू कर देते हैं। कुछ मिनट बाद उन्हें नींद आ जाती है और वे मान लेते हैं कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी पूरी कर ली। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि केवल नाम दोहराने से कुछ नहीं होता यदि उसके पीछे चेतना जागृत न हो। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति आपको दिन में 100 बार मैं तुमसे प्रेम करता हूं कहे, लेकिन उसके शब्दों में कोई भावना ना हो। क्या आप उसके प्रेम को अनुभव कर पाएंगे? शायद नहीं। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति केवल एक बार पूरे हृदय से यह कहे, तो उसका प्रभाव कहीं अधिक गहरा होगा। ठीक यही नियम ईश्वर स्मरण पर भी लागू होता है। भगवान शब्दों की गिनती नहीं करते, वे हृदय की गहराई को देखते हैं। यही वह स्थान है जहां अधिकांश साधक गलती कर बैठते हैं। वे नाम तो जपते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और भटकता रहता है। कभी वे अगले दिन के कामों के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी किसी विवाद को याद कर रहे होते हैं, कभी किसी इच्छा के बारे में कल्पना कर रहे होते हैं। उनके होंठ भगवान का नाम ले रहे होते हैं, लेकिन मन संसार में भटक रहा होता है। ऐसे में जप केवल एक आदत बन जाता है, जीवन साधना नहीं। योगानंद जी अक्सर कहा करते थे कि ईश्वर को पाने के लिए मन, बुद्धि और हृदय तीनों का एक दिशा में होना आवश्यक है। यदि मन कहीं और है और नाम कहीं और, तो साधना की शक्ति बिखर जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश जब चारों ओर फैला रहता है तो सामान्य गर्मी देता है, लेकिन जब उसी प्रकाश को एक लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है तो वह अग्नि उत्पन्न कर देता है। उसी प्रकार जब मन की सारी ऊर्जा नाम में केंद्रित हो जाती है, तब जप के भीतर अद्भुत शक्ति प्रकट होती है। रात का समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय मन दिन की तुलना में अपेक्षाकृत शांत होता है। लेकिन यदि व्यक्ति बिना तैयारी के सीधे जप करने बैठ जाए, तो दिन भर के विचार उसे घेर लेते हैं। इसलिए योगानंद जी पहले मन को शांत करने पर जोर देते थे। वे कहते थे कि साधना में प्रवेश करने से पहले अपने भीतर चल रही हलचल को देखो, अपने मन को समझो, उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो। केवल साक्षी बनकर देखो कि आज पूरे दिन क्या क्या हुआ, कौन कौन से विचार तुम्हें परेशान कर रहे हैं और किन बातों ने तुम्हारे मन को प्रभावित किया है। जब व्यक्ति कुछ मिनटों तक अपने मन का निरीक्षण करता है, तो धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगती है। फिर वह ईश्वर स्मरण के लिए अधिक तैयार हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश लोग यह चरण छोड़ देते हैं,
वे सीधे नाम जप शुरू कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनका मन नहीं लगता। एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना आवश्यक है। सोने से पहले मन में जो अंतिम विचार चलता है उसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि सोने से पहले की मानसिक अवस्था अवचेतन मन पर विशेष प्रभाव डालती है। योगानंद जी ने इस सत्य को बहुत पहले समझ लिया था। वे कहते थे कि रात को सोने से पहले यदि मन भय, क्रोध, चिंता या नकारात्मकता से भरा हो तो वही ऊर्जा पूरी रात भीतर काम करती रहती है। लेकिन यदि अंतिम विचार ईश्वर का हो, प्रेम का हो, शांति का हो तो वही शक्ति रात भर आत्मा को ऊपर उठाती रहती है। यही कारण है कि कई संत सोने से पहले आत्मचिंतन करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि दिन भर में जो भी गलतियां हुई हों उन्हें स्वीकार करो। यदि किसी के प्रति मन में कटुता हो तो उसे छोड़ दो। यदि किसी बात का बोझ हो तो उसे ईश्वर को समर्पित कर दो। जब मन हल्का हो जाता है तब नाम जप केवल शब्द नहीं रह जाता बल्कि आत्मा की पुकार बन जाता है। परमहंस योगानंद के जीवन में एक घटना का वर्णन मिलता है। वे कहते थे कि कई लोग उनसे आकर शिकायत करते थे कि वे वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उन्हें ईश्वर का अनुभव नहीं होता। तब वे उनसे पूछते थे, जब तुम प्रार्थना करते हो तब तुम्हारा मन कहां होता है? अधिकांश लोगों के पास इसका उत्तर नहीं होता था। वे समझते थे कि केवल प्रार्थना कर लेना ही पर्याप्त है। लेकिन योगानंद जी उन्हें समझाते थे कि ईश्वर को पाने के लिए केवल शब्दों की नहीं, उपस्थिति की आवश्यकता है। उपस्थिति का अर्थ है कि जब आप भगवान का नाम लें तब वास्तव में वहीं हों। आपका मन अतीत में न भटके, भविष्य में न दौड़े। उस क्षण केवल आप हों और ईश्वर हों। सुनने में यह बात सरल लगती है लेकिन यही साधना का सार है। संसार का हर महान संत इसी सत्य की ओर संकेत करता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार इस रहस्य को समझता है तब उसका नाम जप बदलने लगता है। अब वह केवल गिनती पूरी करने के लिए जप नहीं करता, वह हर नाम को महसूस करने लगता है। हर बार जब वह भगवान का नाम लेता है तो उसके भीतर श्रद्धा की एक नई लहर उठती है। धीरे धीरे नाम और साधक के बीच का अंतर कम होने लगता है। फिर वह क्षण आता है जब जप प्रयास नहीं रह जाता बल्कि स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत एक ईमानदार प्रश्न से होती है। जब आप रात को बिस्तर पर नाम जपते हैं तो क्या वास्तव में आपका मन ईश्वर के पास होता है या फिर वह केवल आदतवश शब्दों को दोहरा रहा होता है? यही प्रश्न आपकी पूरी साधना की दिशा तय कर सकता है, क्योंकि नाम जप का वास्तविक उद्देश्य केवल नींद लाना नहीं है बल्कि चेतना को ऊंचा उठाना है। और जब यह बात समझ में आ जाती है तब साधारण सा प्रतीत होने वाला रात का नाम जप आत्मिक जागरण का द्वार बन सकता है। जब कोई साधक इस बात को समझना शुरू कर देता है कि नाम जप केवल शब्दों का दोहराव नहीं बल्कि चेतना की एक अवस्था है, तब उसके सामने एक और गहरा सत्य प्रकट होने लगता है। यह सत्य उस शक्ति से जुड़ा हुआ है जो हर रात सोने से ठीक पहले हमारे भीतर सक्रिय होती है। अधिकांश लोग इसके बारे में जानते तक नहीं, लेकिन यही शक्ति उनके जीवन की दिशा तय कर रही होती है। परमहंस योगानंद बार बार इस बात पर जोर देते थे कि सोने से पहले का अंतिम विचार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही विचार अवचेतन मन के द्वार से भीतर प्रवेश करता है और पूरी रात वहां कार्य करता रहता है। जरा अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी चिंता के साथ आप सोए हों और सुबह उठते ही वही चिंता सबसे पहले आपके मन में आई हो? कितनी बार किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध लेकर आप सोए हों और अगले दिन भी वही क्रोध भीतर जीवित मिला हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोने से पहले की मानसिक अवस्था रात भर अवचेतन मन में गहराई तक उतरती रहती है। शरीर भले ही सो जाए लेकिन मन का सूक्ष्म स्तर पूरी तरह निष्क्रिय नहीं होता। वह लगातार उन प्रभावों को ग्रहण करता रहता है जिन्हें हम सोने से पहले अपने भीतर लेकर जाते हैं। योगानंद जी कहते थे कि मन एक खेत की तरह है। जिस प्रकार खेत में जो बीज बोया जाता है कुछ समय बाद वही फल के रूप में सामने आता है, उसी प्रकार सोने से पहले मन में जो विचार बोया जाता है वही धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगता है। यदि हर रात हम भय, तनाव, ईर्ष्या और चिंता के बीज बोते हैं तो समय के साथ हमारा मन उसी प्रकार का बन जाता है। लेकिन यदि हर रात हम ईश्वर स्मरण, प्रेम, श्रद्धा और शांति के बीज बोते हैं तो धीरे धीरे हमारा पूरा आंतरिक संसार बदलने लगता है। यही कारण है कि संत केवल नाम जप करने की सलाह नहीं देते,
बल्कि यह भी कहते हैं कि नाम जप किस भाव से किया जा रहा है। यदि व्यक्ति केवल औपचारिकता निभाने के लिए भगवान का नाम ले रहा है तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा। लेकिन यदि वह सचमुच यह अनुभव कर रहा है कि वह अपने जीवन के सबसे पवित्र क्षण में ईश्वर के सामने उपस्थित है, तो वही नाम उसके भीतर गहरा परिवर्तन ला सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक परिवर्तन किसी बड़े चमत्कार से आता है। उन्हें लगता है कि एक दिन अचानक कोई अद्भुत अनुभव होगा और उनका जीवन बदल जाएगा। लेकिन योगानंद जी बताते थे कि वास्तविक परिवर्तन छोटे छोटे क्षणों से शुरू होता है। हर रात सोने से पहले का वह कुछ मिनटों का समय जब आप अपने मन को ईश्वर की ओर मोड़ते हैं, वही धीरे धीरे आपके पूरे व्यक्तित्व को नया आकार देता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति प्रतिदिन रात को सोने से पहले 5 मिनट भी पूर्ण श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है। पहली रात उसे शायद कोई विशेष अनुभव न हो, दूसरी रात भी सब सामान्य लगे, लेकिन यदि वह इस अभ्यास को महीनों और वर्षों तक जारी रखता है तो उसके भीतर अदृश्य परिवर्तन होने लगते हैं। उसका मन पहले की तुलना में अधिक शांत होने लगता है, प्रतिक्रियाएं कम होने लगती हैं, छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता, परिस्थितियां वही रहती हैं लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदलने लगता है। यही अवचेतन मन की शक्ति है। वह धीरे धीरे उन संस्कारों को मजबूत करता है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। इसलिए योगानंद जी कहते थे कि यदि आप रात को ईश्वर का नाम लेते हैं तो यह मत सोचिए कि केवल उस क्षण कुछ हो रहा है। वास्तव में उस समय आप अपने भीतर भविष्य के संस्कारों का निर्माण कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बाधा सामने आती है। यह बाधा इतनी सामान्य है कि अधिकांश लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि वे साधना कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे अपनी ही आदतों के जाल में फंसे हुए होते हैं। ये वही गलती है जिसके कारण अनगिनत लोगों का नाम जब केवल एक रूटीन बनकर रह जाता है। कई लोग रात को बिस्तर पर लेटते हैं और मन ही मन भगवान का नाम दोहराने लगते हैं। लेकिन यदि वे ईमानदारी से अपने भीतर झांकें तो पाएंगे कि उनका वास्तविक उद्देश्य ईश्वर से जुड़ना नहीं, बल्कि जल्दी नींद लाना है। नाम जप उनके लिए एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि नींद आने का साधन बन गया है। वे कुछ मिनट नाम लेते हैं और फिर नींद में खो जाते हैं। अगले दिन फिर वही प्रक्रिया दोहराते हैं। पहली नजर में यह गलत नहीं लगता, आखिर भगवान का नाम लेते हुए सोना अच्छी बात ही तो है। लेकिन योगानंद जी इस विषय में एक अत्यंत सूक्ष्म अंतर बताते थे। वे कहते थे कि यदि नाम जप का उद्देश्य केवल सो जाना है तो साधना की दिशा बदल जाती है। तब मन ईश्वर की ओर नहीं बल्कि नींद की ओर केंद्रित रहता है। नाम केवल एक माध्यम बन जाता है, लक्ष्य नहीं। इस अंतर को समझना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान केवल इस बात पर है कि वहां जाकर उसकी कोई सांसारिक इच्छा पूरी हो जाए। बाहर से देखने पर वह भक्त प्रतीत होगा, लेकिन भीतर उसका केंद्र ईश्वर नहीं, इच्छा है। ठीक उसी प्रकार यदि नाम जप करते समय हमारा ध्यान केवल नींद पर है तो हमारा केंद्र भी ईश्वर नहीं रहता। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर स्मरण का उद्देश्य चेतना को ऊंचा उठाना है। यदि जप करते करते नींद आ जाए तो उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन जप का मूल उद्देश्य नींद नहीं होना चाहिए। पहले ईश्वर से जुड़ने का प्रयास होना चाहिए, पहले हृदय में प्रेम जागना चाहिए, पहले मन को उनकी उपस्थिति का अनुभव करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद यदि स्वाभाविक रूप से नींद आ जाए तो वह एक अलग बात है। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इस सूक्ष्म अंतर को समझ नहीं पाते। वे वर्षों तक नाम जप करते रहते हैं, लेकिन भीतर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। फिर वे सोचते हैं कि शायद नाम जप में शक्ति नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि समस्या नाम जप में नहीं, उसके प्रति हमारे दृष्टिकोण में होती है। एक बार एक साधक ने किसी संत से पूछा, मैं कई वर्षों से भगवान का नाम ले रहा हूं, फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं होता? संत ने उससे केवल एक प्रश्न पूछा, जब तुम भगवान का नाम लेते हो तब क्या तुम सचमुच भगवान को याद करते हो? साधक कुछ क्षण मौन रहा। उसे महसूस हुआ कि वह नाम तो लेता है, लेकिन उसका मन कभी व्यवसाय में, कभी परिवार में, कभी चिंताओं में भटकता रहता है। यही वह सत्य है जिससे अधिकांश लोग बचना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि साधना केवल बाहरी क्रिया है, जबकि वास्तव में उसका केंद्र आंतरिक जागरूकता है। यदि जागरूकता नहीं है तो क्रिया धीरे धीरे यांत्रिक बन जाती है। योगानंद जी एक सुंदर उदाहरण देते थे। वे कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रियजन को पत्र लिख रहा हो तो वह हर शब्द को ध्यान से लिखेगा, उसके भीतर भावना होगी। लेकिन यदि वही व्यक्ति किसी सूची की नकल कर रहा हो
तो वह बिना भावना के भी शब्द लिख सकता है। बाहर से दोनों कार्य एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन भीतर की चेतना पूरी तरह अलग होती है। नाम जप के साथ भी यही बात लागू होती है। बाहर से देखने पर दो लोग समान संख्या में नाम जप सकते हैं, दोनों के होंठ एक ही नाम का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के भीतर प्रेम और उपस्थिति हो सकती है, जबकि दूसरे के भीतर केवल आदत। परिणाम भी उसी अनुसार अलग होंगे। इसलिए रात को जब आप बिस्तर पर जाएं, तो स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछें, क्या मैं भगवान का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यह मेरी दिनचर्या का हिस्सा है, या इसलिए क्योंकि मैं सचमुच उनके निकट आना चाहता हूं? यह प्रश्न साधारण लगता है, लेकिन इसका उत्तर आपकी पूरी साधना का स्तर बदल सकता है। धीरे धीरे जब साधक इस सत्य को स्वीकार करता है, तो उसका जप अधिक जीवंत होने लगता है। अब वह केवल शब्द नहीं दोहराता, वह हर नाम के साथ एक संबंध महसूस करने लगता है। वह कल्पना करता है कि ईश्वर उसके सामने है। वह अपने दिन भर की बातें उन्हें समर्पित करता है। वह अपनी कमजोरियां, अपने भय, अपनी आशाएं सब उनके चरणों में रख देता है। उस क्षण नाम जब प्रार्थना बन जाता है, प्रार्थना ध्यान में बदल जाती है, और ध्यान धीरे धीरे एक ऐसी शांति को जन्म देता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यही वह परिवर्तन है जिसकी ओर योगानंद जी संकेत करते थे। वे कहते थे कि ईश्वर को पाने का मार्ग किसी दूर देश में नहीं है, वह हर रात आपके बिस्तर के पास उपस्थित है। प्रश्न केवल इतना है कि जब आप उनका नाम लेते हैं, तब आपका हृदय कहां होता है। यदि हृदय वास्तव में उनके पास है, तो साधारण सा प्रतीत होने वाला नाम जब भी आत्मा के लिए एक दिव्य द्वार बन सकता है। लेकिन यदि हृदय अनुपस्थित है, तो सबसे पवित्र शब्द भी केवल ध्वनि बनकर रह जाते हैं। और इसी अंतर को समझना आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी कुंजियों में से एक है। जब साधक इस बात को समझ लेता है कि नाम जप केवल शब्दों का दोहराव नहीं, बल्कि चेतना और भाव का विषय है, तब उसके सामने अगला प्रश्न आता है। यदि मन भटका हुआ हो, यदि दिन भर की घटनाएं भीतर चल रही हों, यदि चिंता और तनाव मन को घेरे हुए हों, तो फिर ईश्वर का स्मरण गहराई से कैसे किया जाए? यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग अधीर हो जाते हैं। वे चाहते हैं कि जैसे ही आंखें बंद करें, मन तुरंत शांत हो जाए, लेकिन मन वर्षों की आदतों से बना है, वह एक दिन में शांत नहीं होता। परमहंस योगानंद कहते थे कि नाम जप से पहले मन को तैयार करना उतना ही आवश्यक है जितना किसी बीज को बोने से पहले भूमि को तैयार करना। कल्पना कीजिए कि एक किसान बिना जमीन को साफ किए, बिना मिट्टी को तैयार किए सीधे बीज डाल दे। कुछ बीज शायद उग जाए, लेकिन अधिकांश अपना पूरा सामर्थ्य नहीं दिखा पाएंगे। ठीक यही स्थिति उस साधक की होती है जो पूरे दिन की मानसिक उथल पुथल के बाद सीधे नाम जप शुरू कर देता है। उसके भीतर विचारों का तूफान चल रहा होता है और वह चाहता है कि उसी क्षण उसे गहरी शांति मिल जाए। जब ऐसा नहीं होता तो वह निराश हो जाता है। योगानंद जी बताते थे कि रात को सोने से पहले कुछ मिनट स्वयं को संसार से अलग करना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं कि जिम्मेदारियों से भाग जाओ। इसका अर्थ केवल इतना है कि दिन भर जो कुछ हुआ उसे कुछ समय के लिए ईश्वर को समर्पित कर दो। अपने मन से कहो कि आज जो भी कार्य थे वे पूरे हो गए। जो गलतियां हुई उन्हें स्वीकार करता हूं। जो सफलताएं मिली उन्हें भी समर्पित करता हूं। जो चिंताएं हैं उन्हें भी अभी के लिए छोड़ता हूं। अब यह समय केवल मेरे और ईश्वर के बीच का है। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन यदि कोई इसे ईमानदारी से करे तो उसका प्रभाव अद्भुत हो सकता है। क्योंकि अधिकांश लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उनके पास समय नहीं है, बल्कि यह है कि उनका मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन मन अगले दिन की मीटिंग में घूम रहा होता है। शरीर विश्राम करना चाहता है, लेकिन मन पुराने विवादों को दोहरा रहा होता है। ऐसे मन के साथ यदि नाम जप किया जाए तो स्वाभाविक रूप से एकाग्रता कठिन होगी। योगानंद जी कहते थे कि साधना का पहला कदम मन को रोकना नहीं, बल्कि उसे समझना है। जब आप रात को शांत होकर बैठते हैं तो कुछ क्षण अपने मन को देखिए। उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, केवल देखिए कि वह क्या सोच रहा है। कौन सी बातें बार बार सामने आ रही हैं, कौन सी इच्छाएं आपको खींच रही हैं, कौन से भय आपको परेशान कर रहे हैं। केवल साक्षी बन जाइए। शुरुआत में आपको लगेगा कि मन पहले से भी अधिक अशांत है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। मन पहले भी उतना ही अशांत था, बस अब आप उसे देख रहे हैं। पहले आप विचारों में खोए रहते थे, अब आप उन्हें देख रहे हैं। यही जागरूकता धीरे धीरे परिवर्तन की शुरुआत करती है।
एक रोचक बात यह है कि जब हम किसी विचार से लड़ते हैं तो वह और मजबूत हो जाता है, लेकिन जब हम उसे केवल देखते हैं तो उसकी शक्ति कम होने लगती है। यही कारण है कि कई महान संतों ने साक्षी भाव पर जोर दिया है। योगानंद जी भी कहते थे कि विचारों के साथ युद्ध मत करो, उन्हें आते जाते बादलों की तरह देखो, तुम आकाश हो, बादल नहीं। जब साधक कुछ मिनट इस प्रकार अपने मन को देखता है तो धीरे धीरे भीतर एक दूरी बनने लगती है। वह समझने लगता है कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मेरे भीतर विचार आते हैं लेकिन मैं उनसे बड़ा हूं। यह समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं को अपने विचारों के साथ जोड़कर देखता है तब तक वह उनके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। इसके बाद जब वह नाम जप शुरू करता है तो उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं रहती। अब उसका मन थोड़ा हल्का होता है। अब वह शब्दों को केवल दोहरा नहीं रहा होता बल्कि उन्हें महसूस कर रहा होता है। हर नाम के साथ उसके भीतर एक नई शांति उतरने लगती है। योगानंद जी कहा करते थे कि भगवान को पाने के लिए सबसे पहले मन का शोर कम करना पड़ता है। ईश्वर की आवाज बहुत सूक्ष्म होती है, वह संसार के शोर में सुनाई नहीं देती। जैसे कोई व्यक्ति तेज बाजार के बीच किसी की धीमी फुसफुसाहट नहीं सुन सकता, वैसे ही अशांत मन ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान दूर हैं, वे तो सदैव निकट हैं। समस्या केवल इतनी है कि हमारा मन इतना व्यस्त है कि हम उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। यहीं से साधना का अगला और शायद सबसे सुंदर रहस्य शुरू होता है। यदि मन को तैयार करना भूमि तैयार करने जैसा है, तो भाव उस बीज की जीवन शक्ति है जो भूमि में बोया जाता है। योगानंद जी बार बार कहते थे कि ईश्वर भाव के भूखे हैं। यह वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का संबंध ज्ञान से है। वे पुस्तकें पढ़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तर्क करते हैं, चर्चा करते हैं। यह सब उपयोगी हो सकता है, लेकिन केवल ज्ञान से ईश्वर का अनुभव नहीं होता। ज्ञान दिशा दिखा सकता है, लेकिन यात्रा हृदय को करनी पड़ती है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति प्रेम पर हजारों पुस्तकें पढ़ ले, वह प्रेम की परिभाषाएं याद कर ले, वह प्रेम के मनोविज्ञान पर व्याख्यान दे सके, लेकिन यदि उसने कभी प्रेम महसूस ही ना किया हो तो क्या वह वास्तव में प्रेम को जानता है? शायद नहीं। उसी प्रकार ईश्वर के बारे में बहुत कुछ जानना और ईश्वर को अनुभव करना, ये दोनों अलग बातें हैं। योगानंद जी कहते थे कि जब कोई व्यक्ति पूरे हृदय से भगवान का नाम लेता है तब वह नाम केवल ध्वनि नहीं रहता, वह एक जीवित पुकार बन जाता है। वह आत्मा की गहराई से निकलता है। उसमें प्रेम होता है, तड़प होती है, समर्पण होता है, और यही भाव जप को शक्तिशाली बनाता है। कई लोग पूछते हैं कि भाव कैसे आए? क्या उसे जबरदस्ती पैदा किया जा सकता है? नहीं, भाव को मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे जागृत अवश्य किया जा सकता है। जिस प्रकार आग पहले से लकड़ी में छिपी होती है और उचित प्रयास से प्रकट होती है, उसी प्रकार प्रेम पहले से हमारे हृदय में मौजूद है। उसे केवल जगाने की आवश्यकता है। रात को जब आप नाम जप करें तो कुछ क्षण यह महसूस करने का प्रयास करें कि ईश्वर कोई दूर की सत्ता नहीं है। वे आपके जीवन के सबसे निकट साथी हैं। उन्होंने हर सुख दुख में आपको देखा है। जब दुनिया ने आपको नहीं समझा तब भी वे आपके साथ थे। जब आप अकेले थे तब भी वे आपके भीतर उपस्थित थे। जब आप सफल हुए तब भी, और जब आप टूट गए तब भी। जब यह भावना जागती है तो नाम जप का स्वरूप बदलने लगता है। अब वह एक धार्मिक कर्तव्य नहीं रह जाता। अब वह किसी प्रियतम को पुकारने जैसा हो जाता है। जैसे कोई बच्चा अपनी मां को पुकारता है, वैसे ही आत्मा अपने स्रोत को पुकारती है। योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग प्रेम है। तर्क का मार्ग लंबा हो सकता है, ज्ञान का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन प्रेम सीधे हृदय को छूता है। यही कारण है कि इतिहास के अनेक संत अत्यधिक विद्वान नहीं थे, फिर भी उन्होंने ईश्वर का अनुभव किया, क्योंकि उनके पास वह चीज थी जो सबसे आवश्यक थी, निर्मल प्रेम। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति 1 घंटे तक बिना भाव के नाम जप करे और दूसरा व्यक्ति केवल 5 मिनट सच्चे प्रेम से भगवान को पुकारे, तो किसकी पुकार अधिक प्रभावशाली होगी? योगानंद जी के अनुसार दूसरा व्यक्ति ईश्वर के अधिक निकट हो सकता है, क्योंकि आध्यात्मिकता में मात्रा से अधिक गुणवत्ता का महत्व है। यही कारण है कि रात का नाम जप केवल आदत नहीं होना चाहिए, उसे हृदय का उत्सव बनना चाहिए। जब आप भगवान का नाम लें तो ऐसा महसूस करें कि आप किसी जीवित उपस्थिति से संवाद कर रहे हैं। अपने मन की बात कहिए, अपनी कमजोरियां स्वीकार कीजिए, अपने डर उनके सामने रख दीजिए, अपनी कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है। शब्द वही हैं, नाम वही है,
लेकिन अनुभव अलग है। पहले आप जप करते थे और मन जल्दी ऊब जाता था। अब हर नाम के साथ एक मधुरता महसूस होने लगती है। पहले जप एक काम था, अब वह एक मुलाकात बन जाता है। और यही वह क्षण है जहां से वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। क्योंकि जब भाव जागता है, तब नाम जप केवल मन को शांत नहीं करता, बल्कि आत्मा को उसके स्रोत की ओर खींचना शुरू कर देता है। तब साधक को धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि ईश्वर केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि जीवित अनुभव है। और जब यह अनुभव गहराने लगता है, तब रात के वे कुछ शांत क्षण जीवन के सबसे मूल्यवान क्षण बन जाते हैं। जब किसी साधक के भीतर भाव जागने लगता है, जब नाम जप केवल शब्दों की पुनरावृत्ति न रहकर हृदय की पुकार बनने लगता है, तब उसकी साधना एक नए चरण में प्रवेश करती है। यह वह चरण है जहां नाम और ध्यान के बीच का संबंध समझ में आने लगता है। अधिकांश लोग नाम जप और ध्यान को दो अलग अलग साधनाएं मानते हैं। उन्हें लगता है कि या तो नाम जप किया जा सकता है या ध्यान किया जा सकता है। लेकिन परमहंस योगानंद बताते थे कि सच्चा नाम जप अंततः ध्यान की ओर ही ले जाता है। नाम एक द्वार है और ध्यान उस द्वार के पार का संसार। शुरुआत में जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, तो उसका मन बार बार भटकता है। वह नाम पर लौटता है, फिर भटकता है, फिर लौटता है। यह प्रक्रिया कभी कभी उसे निराश भी कर देती है। उसे लगता है कि शायद वह ध्यान के योग्य नहीं है। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि यही संघर्ष साधना का स्वाभाविक हिस्सा है। जिस मन ने वर्षों तक संसार की ओर दौड़ना सीखा है, वह एक ही दिन में भीतर की ओर स्थिर नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए कि एक नदी वर्षों से एक दिशा में बह रही हो। यदि आप अचानक उसका मार्ग बदलना चाहें, तो क्या वह तुरंत बदल जाएगी? नहीं, उसे समय लगेगा। उसी प्रकार मन की ऊर्जा भी वर्षों से बाहरी वस्तुओं, इच्छाओं, चिंताओं और कल्पनाओं की ओर बहती रही है। जब आप नाम जप के माध्यम से उसे भीतर मोड़ने का प्रयास करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कुछ समय तक संघर्ष होता है, लेकिन धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। साधक हर बार जब मन भटकता है और वह उसे प्रेम पूर्वक वापस नाम पर लाता है, तब उसकी एकाग्रता थोड़ी और मजबूत हो जाती है। शुरुआत में यह प्रक्रिया कठिन लगती है, लेकिन समय के साथ वही अभ्यास एक नई शक्ति को जन्म देता है। योगानंद जी कहते थे कि नाम जप का उद्देश्य केवल भगवान का नाम दोहराना नहीं है, बल्कि मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना भी है। जब मन बार बार एक ही नाम, एक ही स्मरण, एक ही भाव की ओर लौटता है, तब उसकी बिखरी हुई ऊर्जा धीरे धीरे एकत्रित होने लगती है। और जब ऊर्जा एकत्रित होती है, तब ध्यान स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है। बहुत से लोग ध्यान को एक रहस्यमयी अवस्था मानते हैं। वे सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है सभी विचारों का अचानक समाप्त हो जाना या कोई अलौकिक अनुभव होना। लेकिन योगानंद जी समझाते थे कि ध्यान का वास्तविक अर्थ है चेतना का धीरे धीरे भीतर की ओर स्थिर होना। जब मन संसार की हजारों दिशाओं में भागना बंद कर देता है और एक दिशा में टिकना सीख जाता है, तब ध्यान प्रकट होने लगता है। रात को नाम जप करते समय कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब साधक महसूस करता है कि अब वह नाम को दोहरा नहीं रहा, बल्कि नाम स्वयं भीतर चल रहा है। यह एक अत्यंत सूक्ष्म अनुभव होता है। शब्द धीमे पड़ने लगते हैं, मन शांत होने लगता है और भीतर एक गहरी स्थिरता का अनुभव होने लगता है। यही वह बिंदु है जहां नाम ध्यान में बदलने लगता है। शुरुआत में साधक को लगता है कि वह भगवान का स्मरण कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि जैसे कोई दिव्य उपस्थिति उसे अपनी ओर खींच रही है। वह पहले प्रयास कर रहा था, अब आकर्षण अनुभव कर रहा है। पहले वह नाम जप रहा था, अब नाम उसे भीतर ले जा रहा है। योगानंद जी अक्सर कहा करते थे कि जब प्रेम और एकाग्रता एक साथ मिलते हैं, तब ध्यान की अवस्था उत्पन्न होती है। केवल एकाग्रता पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वह सूखी हो सकती है। केवल भावना भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वह अस्थिर हो सकती है। लेकिन जब भावना और एकाग्रता एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, तब साधना में गहराई आने लगती है। यही कारण है कि रात का समय इतना महत्वपूर्ण है। उस समय संसार अपेक्षाकृत शांत होता है, मन पर बाहरी दबाव कम होता है। यदि साधक सही भाव से नाम जप करे, तो वह बहुत सहजता से ध्यान की अवस्था के निकट पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है, जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। ये बात शरीर और चेतना के संबंध से जुड़ी हुई है। कई लोग सोचते हैं कि साधना केवल मन की प्रक्रिया है और शरीर का उससे कोई विशेष संबंध नहीं है। लेकिन योगानंद जी बताते थे कि शरीर की अवस्था मन पर प्रभाव डालती है। यदि शरीर अत्यधिक ढीला हो जाए,
तो चेतना भी सुस्त होने लगती है। यदि शरीर सजग हो तो मन के लिए जागरूक रहना आसान हो जाता है। यही कारण है कि वे साधकों को सलाह देते थे कि यदि संभव हो तो रात को नाम जप शुरू करने से पहले कुछ मिनट सीधे बैठकर ईश्वर का स्मरण करें। बहुत से लोग बिस्तर पर लेटते ही जप शुरू कर देते हैं। समस्या यह नहीं है कि वे लेटकर जप करते हैं। समस्या यह है कि लेटते ही शरीर नींद की अवस्था की ओर बढ़ने लगता है। परिणाम स्वरूप चेतना जल्दी धुंधली होने लगती है। यदि कोई व्यक्ति बैठकर कुछ मिनट भी पूरे ध्यान और प्रेम से भगवान का स्मरण कर ले तो उसका प्रभाव अलग होता है। उस समय उसकी रीढ़ सीधी होती है, श्वास अधिक संतुलित होती है और चेतना अपेक्षाकृत जागृत रहती है। इससे नाम जप गहराई प्राप्त करता है। योगानंद जी कहते थे कि शरीर एक मंदिर की तरह है। जिस प्रकार मंदिर में प्रवेश करते समय श्रद्धा का भाव होता है, उसी प्रकार साधना के समय शरीर को भी एक सम्मानजनक स्थिति में रखना चाहिए। यह कोई कठोर नियम नहीं है, बल्कि एक सहायता है। शरीर की सजगता मन की सजगता को समर्थन देती है। कल्पना कीजिए कि कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते समय आराम कुर्सी पर लेट जाए। संभव है कि वह कुछ देर पढ़ ले, लेकिन जल्द ही उसकी एकाग्रता कम होने लगेगी। इसके विपरीत यदि वह सीधा बैठकर पढ़े तो उसका ध्यान अधिक समय तक बना रहेगा। ठीक यही सिद्धांत साधना में भी लागू होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को लंबे समय तक बैठकर ही जप करना चाहिए। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं। कुछ लोग अत्यधिक थके हुए होते हैं, कुछ की स्वास्थ्य संबंधी सीमाएं होती हैं। लेकिन यदि संभव हो तो सोने से पहले कुछ मिनट बैठकर नाम जप करना साधना को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। धीरे धीरे जब साधक ऐसा करने लगता है तो उसे अपने अनुभव में अंतर महसूस होने लगता है। पहले नाम जप शुरू होते ही नींद हावी हो जाती थी। अब कुछ मिनटों तक मन अधिक स्पष्ट और जागरूक रहता है। पहले शब्द केवल दोहराए जाते थे, अब वे भीतर उतरने लगते हैं। योगानंद जी कहते थे कि साधना का उद्देश्य नींद से भागना नहीं, बल्कि जागरूकता को गहरा करना है। इसलिए यदि बैठकर जप करते समय भी नींद आने लगे तो उसे संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना प्रयास करें कि जब तक आप जाग रहे हैं तब तक पूरी उपस्थिति के साथ भगवान का स्मरण करें। एक और सुंदर बात वे बताते थे। वे कहते थे कि रीढ़ केवल शरीर का सहारा नहीं है, बल्कि चेतना का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब व्यक्ति सीधा बैठता है तो भीतर एक प्रकार की मानसिक स्पष्टता बनी रहती है। इसलिए अनेक योग परंपराओं में ध्यान के समय बैठने की मुद्रा पर जोर दिया गया है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात मुद्रा नहीं, बल्कि चेतना है। यदि कोई व्यक्ति बैठा है लेकिन उसका मन संसार में भटक रहा है तो बैठना बहुत उपयोगी नहीं होगा। और यदि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है लेकिन उसका हृदय सच्चे प्रेम से भरा है तो उसका जप भी प्रभावशाली हो सकता है। फिर भी सही मुद्रा साधना को सहायता देती है और यही कारण है कि योगानंद जी उसे महत्व देते थे। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि आध्यात्मिक जीवन केवल बड़े सिद्धांतों का विषय नहीं है, छोटी छोटी बातें भी महत्वपूर्ण हैं। जिस प्रकार एक संगीतकार केवल संगीत के सिद्धांत नहीं सीखता, बल्कि बैठने का तरीका, अभ्यास का समय और वाद्य यंत्र की देखभाल भी सीखता है, उसी प्रकार साधक भी अपनी चेतना को सहारा देने वाली छोटी बातों पर ध्यान देता है। और फिर एक दिन उसे महसूस होने लगता है कि रात का नाम जप अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वह केवल एक धार्मिक आदत नहीं है, वह एक ऐसी यात्रा बन गया है जो उसे धीरे धीरे भीतर की शांति की ओर ले जा रही है। पहले वह नाम के माध्यम से भगवान को खोज रहा था, अब कभी कभी उसे लगता है कि उसी नाम के भीतर भगवान की उपस्थिति झलकने लगी है। यही वह अवस्था है जहां नाम जप और ध्यान एक दूसरे में घुलने लगते हैं। शब्द धीरे धीरे मौन को जन्म देते हैं, प्रयास धीरे धीरे सहजता में बदलने लगता है और साधक पहली बार समझने लगता है कि वास्तविक शांति बाहर से नहीं आती, वह तो हमेशा से उसके भीतर उपस्थित थी। नाम जप केवल उस शांति तक पहुंचने का एक पुल था और अब वह पुल उसे उसके अपने अंतरतम की ओर ले जा रहा है। जब साधक धीरे धीरे इस अवस्था तक पहुंचने लगता है जहां नाम जप केवल शब्द नहीं रह जाता और ध्यान की झलक मिलने लगती है, तब उसके जीवन में एक और गहरा परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन बाहर से तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर उसकी जड़ें बहुत गहराई तक फैलने लगती हैं। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि मनुष्य केवल दिन के जागृत घंटों से नहीं बनता, बल्कि उसकी रातें भी उसके व्यक्तित्व को आकार देती हैं। अधिकांश लोग दिन के कर्मों को महत्व देते हैं, लेकिन रात के प्रभाव को समझ नहीं पाते, जबकि वास्तविकता यह है कि रात वह समय है जब मनुष्य का बाहरी व्यक्तित्व विश्राम करता है
और उसका आंतरिक संसार अधिक सक्रिय हो जाता है। कई लोगों ने अपने जीवन में यह अनुभव किया होगा कि कुछ रातों की नींद के बाद वे सुबह अत्यंत हल्का और शांत महसूस करते हैं, जबकि कुछ रातों के बाद शरीर ने पर्याप्त विश्राम किया होता है, फिर भी मन थका हुआ लगता है। इसका कारण केवल नींद की अवधि नहीं होती, इसका संबंध उस मानसिक और भावनात्मक अवस्था से भी होता है जिसे व्यक्ति अपने साथ लेकर सोया था। योगानंद जी कहते थे कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करते हुए सोता है तो उसकी नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं रह जाती, वह धीरे धीरे एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति पूरी रात किसी रहस्यमय ध्यान अवस्था में रहता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि सोने से पहले जो चेतना निर्मित हुई थी उसका प्रभाव रात भर भीतर कार्य करता रहता है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति दिन भर तनाव में रहा हो, लोगों से झगड़ा हुआ हो, मन में क्रोध भरा हो और फिर बिना स्वयं को शांत किए सो जाए, तो उसका मन रात भर उन्हीं प्रभावों को ढोता रहेगा। भले ही उसे इसका प्रत्यक्ष अनुभव न हो, लेकिन सुबह उठने पर वह उसी बोझ को फिर महसूस करेगा। दूसरी ओर, यदि वही व्यक्ति सोने से पहले कुछ समय ईश्वर स्मरण करे, अपने मन को शांत करे, क्षमा का भाव लाए, कृतज्ञता महसूस करे और फिर सोए, तो उसके भीतर एक अलग प्रकार की ऊर्जा जन्म लेने लगती है। योगानंद जी समझाते थे कि ईश्वर स्मरण केवल जागते समय ही लाभ नहीं देता, उसका प्रभाव नींद के दौरान भी चलता रहता है, क्योंकि मन का एक भाग सोते समय भी सक्रिय रहता है। हम उसे अवचेतन मन कहते हैं। यह अवचेतन मन हमारी आदतों, प्रतिक्रियाओं, भय, इच्छाओं और गहरे संस्कारों का भंडार है। जो बातें हम बार बार सोचते हैं, जो भावनाएं हम बार बार महसूस करते हैं, वे धीरे धीरे इसी अवचेतन स्तर पर जमा होती जाती हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों का स्वभाव स्वाभाविक रूप से शांत होता है, जबकि कुछ लोग छोटी सी बात पर विचलित हो जाते हैं। यह केवल वर्तमान क्षण की बात नहीं है, यह वर्षों से जमा हुए मानसिक संस्कारों का परिणाम होता है और रात का समय उन संस्कारों को मजबूत करने या बदलने का सबसे महत्वपूर्ण समय बन सकता है। जब कोई व्यक्ति हर रात श्रद्धा के साथ नाम जप करता है, तो वह केवल उस क्षण कुछ शब्द नहीं दोहरा रहा होता, वह अपने अवचेतन मन में नए संस्कार बो रहा होता है। शुरुआत में उसे इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन महीनों और वर्षों के बाद वही संस्कार उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। योगानंद जी कहा करते थे कि आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी गलतियों में से एक है तुरंत परिणाम की अपेक्षा करना। लोग कुछ दिनों तक नाम जप करते हैं और फिर सोचते हैं कि अभी तक कोई बड़ा परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, लेकिन वे भूल जाते हैं कि मन ने अपनी वर्तमान अवस्था बनाने में वर्षों लगाए हैं। जो आदतें वर्षों में बनी हैं, वे धीरे धीरे ही बदलेंगी। एक किसान जब बीज बोता है तो अगले दिन खेत में खड़ा होकर यह शिकायत नहीं करता कि अभी तक फल क्यों नहीं आए। उसे पता होता है कि प्रकृति का अपना समय है, उसे धैर्य रखना होगा, उसे निरंतर देखभाल करनी होगी। ठीक उसी प्रकार साधक को भी धैर्य रखना पड़ता है। हर रात का नाम जप एक बीज है, हर रात की प्रार्थना एक नया संस्कार है, हर रात की श्रद्धा एक नई दिशा है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया भीतर काम करती रहती है। एक दिन साधक महसूस करता है कि पहले जिन बातों से वह बहुत परेशान हो जाता था, अब वे उसे उतना विचलित नहीं करती। पहले जिन परिस्थितियों में क्रोध आ जाता था, अब वहां धैर्य बना रहता है। पहले जिन इच्छाओं का दबाव बहुत अधिक था, अब उनका प्रभाव कम हो गया है। उसे समझ में आने लगता है कि भीतर कोई अदृश्य परिवर्तन चल रहा है। यही अवचेतन मन की शक्ति है। योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य का अधिकांश जीवन उसकी चेतन सोच से नहीं, बल्कि अवचेतन संस्कारों से संचालित होता है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं, लेकिन कई बार हमारी प्रतिक्रियाएं पुराने संस्कारों से निकल रही होती हैं। यदि किसी व्यक्ति के भीतर भय का संस्कार गहरा है, तो वह हर परिस्थिति में डर महसूस करेगा। यदि किसी के भीतर क्रोध का संस्कार गहरा है, तो वह बार बार क्रोधित होगा। और यदि किसी के भीतर ईश्वर स्मरण का संस्कार गहरा होने लगे, तो उसकी चेतना स्वाभाविक रूप से शांति और प्रेम की ओर झुकने लगेगी। रात का नाम जप इसी कारण इतना मूल्यवान है, क्योंकि उस समय मन अपेक्षाकृत ग्रहणशील होता है। दिन के समय चेतन मन सक्रिय रहता है, वह तर्क करता है, विश्लेषण करता है, निर्णय लेता है। लेकिन रात को सोने से पहले चेतन मन की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगती है। उसी समय जो विचार और भाव भीतर डाले जाते हैं, वे अधिक गहराई तक पहुंच सकते हैं। योगानंद जी इस प्रक्रिया को एक सुंदर उदाहरण से समझाते थे। वे कहते थे कि यदि कोई माली पौधे की जड़ों में पानी देता है,
तो पूरा वृक्ष लाभान्वित होता है। लेकिन यदि वह केवल पत्तों पर पानी छिड़कता रहे तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा। इसी प्रकार केवल सतही स्तर पर सकारात्मक सोचने से सीमित परिवर्तन आता है, लेकिन जब कोई भाव अवचेतन मन की जड़ों तक पहुंच जाता है तब वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। नाम जप का उद्देश्य केवल कुछ मिनटों की शांति प्राप्त करना नहीं है, उसका उद्देश्य चेतना की जड़ों तक पहुंचना है। जब भगवान का नाम धीरे धीरे अवचेतन मन का हिस्सा बनने लगता है तब व्यक्ति का पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब साधक को महसूस होता है कि वह केवल रात को ही नहीं, दिन में भी सहज रूप से ईश्वर को याद करने लगा है। पहले उसे स्मरण के लिए प्रयास करना पड़ता था, अब स्मरण स्वाभाविक हो गया है। पहले संसार उसे पूरी तरह अपनी ओर खींच लेता था, अब भीतर कहीं एक शांत केंद्र बना रहता है। यही संकेत है कि नाम जप अवचेतन मन तक पहुंचने लगा है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी आवश्यक है। कई लोग अवचेतन मन की शक्ति के बारे में सुनकर केवल मानसिक तकनीकों में उलझ जाते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे कुछ सकारात्मक वाक्य दोहराएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। योगानंद जी इस दृष्टिकोण को अधूरा मानते थे। वे कहते थे कि केवल विचार पर्याप्त नहीं है, विचारों के साथ भाव और चेतना भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति केवल शब्दों को दोहराता रहे लेकिन उसके भीतर विश्वास न हो, प्रेम न हो, समर्पण न हो, तो प्रभाव सीमित रहेगा। लेकिन जब नाम जप के साथ भाव जुड़ जाता है तब वह सीधे अवचेतन मन को प्रभावित करता है। यही कारण है कि संतों की प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति दिखाई देती है। वे केवल शब्द नहीं बोलते, वे अपने पूरे अस्तित्व से पुकारते हैं। उनकी चेतना, उनका प्रेम, उनका विश्वास, सब कुछ उस पुकार में शामिल होता है। इसलिए उनकी प्रार्थना भीतर गहराई तक उतर जाती है। रात को जब आप भगवान का नाम लेकर सोते हैं तब आप वास्तव में अपने अवचेतन मन को एक नया संदेश दे रहे होते हैं। आप उसे बता रहे होते हैं कि जीवन का अंतिम सहारा भय नहीं, ईश्वर है। अंतिम सत्य चिंता नहीं, विश्वास है। अंतिम आधार संसार नहीं, दिव्य उपस्थिति है। धीरे धीरे यह संदेश भीतर गहराई तक पहुंचने लगता है, और जब ऐसा होता है तब साधक के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। बाहरी परिस्थितियां वैसी ही रह सकती हैं, समस्याएं भी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, लेकिन उनका प्रभाव बदल जाता है, क्योंकि अब व्यक्ति केवल अपनी सीमित शक्ति पर निर्भर नहीं रहता। उसके भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेने लगता है कि वह अकेला नहीं है। यही विश्वास शांति को जन्म देता है, और यही शांति धीरे धीरे उसकी नींद को भी बदल देती है। अब नींद केवल थकान मिटाने का साधन नहीं रहती, वह एक ऐसी अवस्था बन जाती है जहां शरीर विश्राम करता है और आत्मा ईश्वर स्मरण की सुगंध में डूबी रहती है। शायद व्यक्ति को इसका हर रात प्रत्यक्ष अनुभव न हो, लेकिन उसके जीवन के परिणाम इस परिवर्तन की गवाही देने लगते हैं। वह अधिक स्थिर हो जाता है, अधिक करुणामय हो जाता है, अधिक धैर्यवान हो जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके भीतर एक ऐसी मौन शक्ति विकसित होने लगती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यही वह शक्ति है जिसे योगानंद जी बार बार जगाने का प्रयास करते थे, क्योंकि उनके अनुसार सच्ची आध्यात्मिकता केवल कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने का नाम नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता वह है जो धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन को रूपांतरित कर दे और हमें हमारी वास्तविक दिव्य प्रकृति के निकट ले जाए। और इस महान परिवर्तन की शुरुआत कभी कभी उतनी ही सरल होती है जितनी कि रात को सोने से पहले प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेना। जब साधक नियमित रूप से नाम जप करने लगता है, जब वह धीरे धीरे समझने लगता है कि रात का स्मरण केवल एक धार्मिक आदत नहीं बल्कि चेतना को बदलने की प्रक्रिया है, तब उसके सामने एक ऐसी चुनौती आती है जिसका सामना लगभग हर साधक को करना पड़ता है। यह चुनौती है भटकते हुए विचारों की। बहुत से लोग इसी स्थान पर रुक जाते हैं। वे कुछ दिनों या कुछ महीनों तक नाम जप करते हैं, लेकिन फिर निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका मन कभी शांत नहीं होगा। वे सोचते हैं कि शायद वे आध्यात्मिक साधना के योग्य नहीं हैं। लेकिन परमहंस योगानंद कहते थे कि यदि तुम्हारा मन भटकता है तो यह असफलता का प्रमाण नहीं है, यह केवल इस बात का प्रमाण है कि तुम पहली बार अपने मन को देख रहे हो। अधिकांश लोग अपने विचारों के साथ इतने जुड़े रहते हैं कि उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि उनका मन लगातार भटक रहा है। दिन भर मन एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, कभी भविष्य की कल्पना, कभी अतीत की स्मृति, कभी किसी व्यक्ति की चिंता, कभी किसी इच्छा की योजना। लेकिन क्योंकि यह सब लगातार चलता रहता है, इसलिए हमें यह सामान्य लगने लगता है। जब व्यक्ति नाम जप के लिए बैठता है
तभी उसे पहली बार यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि उसका मन कितना चंचल है। यही कारण है कि कई लोग शिकायत करते हैं, जब मैं नाम जप करने बैठता हूं तभी सबसे अधिक विचार आते हैं। वास्तव में विचार अचानक नहीं बढ़ते, वे पहले से ही मौजूद होते हैं। फर्क केवल इतना है कि अब आप उन्हें देख रहे होते हैं। पहले आप विचारों में बह रहे थे, अब आप उनके साक्षी बनने लगे हैं। योगानंद जी कहा करते थे कि मन का भटकना कोई समस्या नहीं है। वास्तविक समस्या यह है कि साधक उस भटकाव से निराश हो जाता है। वह स्वयं को दोष देने लगता है। वह सोचता है कि उसका मन बहुत खराब है, लेकिन यह दृष्टिकोण साधना को कठिन बना देता है, क्योंकि जितना अधिक व्यक्ति अपने मन से लड़ता है उतना ही मन अशांत होता जाता है। कल्पना कीजिए कि एक छोटा बच्चा खेलते खेलते इधर उधर भाग रहा हो। यदि आप उस पर लगातार चिल्लाएं तो वह और अधिक बेचैन हो सकता है, लेकिन यदि आप प्रेम से उसका हाथ पकड़कर उसे सही दिशा में ले जाएं तो वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। योगानंद जी कहते थे कि मन के साथ भी यही व्यवहार करना चाहिए। जब वह भटके तो उसे दंड मत दो, उसे प्रेम पूर्वक वापस नाम की ओर ले आओ। ये बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। क्योंकि हर बार जब मन भटकता है और आप उसे बिना क्रोध, बिना निराशा, बिना हताशा के वापस नाम पर लाते हैं, तब वास्तव में आप अपने भीतर एक नई शक्ति का निर्माण कर रहे होते हैं। यह शक्ति है जागरूकता की। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि साधना का अर्थ विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं है। साधना का अर्थ है बार बार अपनी चेतना को सही दिशा में लौटाना। यदि एक रात में मन 100 बार भटकता है और 100 बार वापस नाम पर लौटता है, तो वह भी एक सफल साधना हो सकती है, क्योंकि उस रात साधक ने 100 बार जागरूक होना सीखा। योगानंद जी कहते थे कि आध्यात्मिक प्रगति का माप यह नहीं है कि मन कितनी बार भटका। वास्तविक माप यह है कि भटकने के बाद आप कितनी जल्दी जागरूक हुए और वापस लौटे। कई बार ऐसा होता है कि साधक नाम जप करते करते किसी विचार में खो जाता है। कुछ मिनट बाद अचानक उसे याद आता है कि वह तो भगवान का नाम ले रहा था। उस क्षण कुछ लोग स्वयं पर क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन योगानंद जी कहते थे कि उस क्षण क्रोध करने के बजाय प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि जागरूकता लौट आई है। आपने अपने भटकाव को पहचान लिया। यही तो साधना है। यदि कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में बैठा हो और अचानक एक दीपक जल जाए, तो वह अंधेरे को देखकर दुखी नहीं होता। वह प्रसन्न होता है कि अब उसे देखने की क्षमता मिली है। उसी प्रकार जब आप अपने भटकते मन को पहचानते हैं, तो वास्तव में आपकी चेतना पहले से अधिक जागृत हो रही होती है। धीरे धीरे यह अभ्यास मन पर गहरा प्रभाव डालता है। पहले विचार आपको पूरी तरह बहा ले जाते थे, अब उनके और आपके बीच थोड़ी दूरी बनने लगती है। पहले कोई चिंता आती थी और आप उसमें खो जाते थे। अब चिंता आती है, लेकिन आप उसे देख भी पाते हैं। यह छोटा सा अंतर ही आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत है। योगानंद जी कहते थे कि मन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, पहले उसे समझो। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वह धीरे धीरे उससे ऊपर उठने लगता है, लेकिन जो व्यक्ति केवल उससे लड़ता रहता है, वह अक्सर उसी में उलझा रहता है। यही कारण है कि रात का नाम जप धैर्य का अभ्यास भी है। यह हमें सिखाता है कि हर चीज तुरंत नहीं होती। जैसे एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही मन की स्थिरता भी धीरे धीरे विकसित होती है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन प्रेम और धैर्य के साथ नाम जप करता रहे, तो एक समय ऐसा आता है जब मन पहले की तुलना में अधिक सहजता से शांत होने लगता है। लेकिन इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि कोई साधक नियमित रूप से नाम जप कर रहा है, यदि वह भटकते विचारों से निराश हुए बिना अभ्यास जारी रख रहा है, तो वह कैसे जाने कि उसकी साधना सही दिशा में जा रही है? सच्चे नाम जप की पहचान क्या है? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से लोग बाहरी संकेतों में उलझ जाते हैं। वे किसी विशेष अनुभव की प्रतीक्षा करते हैं। उन्हें लगता है कि यदि उन्हें कोई प्रकाश दिखाई दे, कोई दिव्य ध्वनि सुनाई दे या कोई असाधारण अनुभूति हो, तभी उनकी साधना सफल मानी जाएगी। लेकिन योगानंद जी इस दृष्टिकोण को अधूरा मानते थे। वे कहते थे कि सच्चे नाम जप की पहचान बाहरी चमत्कारों में नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन में है। यदि कोई व्यक्ति वर्षों से नाम जप कर रहा हो, लेकिन उसका क्रोध पहले जैसा ही हो, उसकी ईर्ष्या पहले जैसी ही हो, उसका अहंकार पहले जैसा ही हो, तो उसे ईमानदारी से स्वयं को देखना चाहिए। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति बहुत साधारण अनुभवों के बावजूद अधिक शांत, अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक धैर्यवान होता जा रहा है, तो उसकी साधना सही दिशा में है। योगानंद जी कहा करते थे कि जब नाम हृदय तक पहुंचने लगता है, तो उसका पहला संकेत शांति है। यह शांति हमेशा नाटकीय नहीं होती।
कई बार यह बहुत सूक्ष्म होती है, लेकिन साधक महसूस करता है कि भीतर एक स्थिर केंद्र बन रहा है। जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन भीतर कहीं एक शांत स्थान मौजूद रहता है। दूसरा संकेत है हल्कापन। जब व्यक्ति सच्चे भाव से भगवान का स्मरण करता है तो उसके भीतर जमा मानसिक बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि उनका भार कम महसूस होने लगता है। व्यक्ति समझने लगता है कि उसे हर चीज अकेले नहीं उठानी है। तीसरा संकेत है प्रेम का बढ़ना। यह प्रेम केवल ईश्वर के प्रति ही नहीं, बल्कि लोगों के प्रति भी प्रकट होने लगता है। व्यक्ति दूसरों की कमियों को लेकर पहले जितना कठोर नहीं रहता, उसमें करुणा बढ़ने लगती है। वह लोगों को अधिक समझने लगता है, क्योंकि जिसने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को थोड़ा सा भी महसूस किया है, वह दूसरों को केवल उनकी गलतियों से नहीं देख सकता। चौथा संकेत है कृतज्ञता। पहले व्यक्ति केवल उन चीजों पर ध्यान देता था जो उसके पास नहीं थी। अब वह उन चीजों को भी देखने लगता है जो उसे मिली हुई हैं। उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह जीवन को शिकायत की दृष्टि से कम और आभार की दृष्टि से अधिक देखने लगता है। योगानंद जी कहते थे कि यदि नाम जप के बाद आपका मन थोड़ा अधिक शांत है, आपका हृदय थोड़ा अधिक प्रेमपूर्ण है और आपकी चेतना थोड़ी अधिक जागृत है, तो समझिए कि साधना अपना कार्य कर रही है। भले ही आपको कोई असाधारण अनुभव न हुआ हो। कई बार लोग अपनी प्रगति को कम आंकते हैं क्योंकि वे केवल बड़े अनुभवों की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन का अधिकांश परिवर्तन बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है। जैसे सूर्योदय के समय प्रकाश धीरे धीरे फैलता है, वैसे ही चेतना का परिवर्तन भी धीरे धीरे होता है। एक दिन अचानक साधक पीछे मुड़कर देखता है और उसे महसूस होता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी प्रतिक्रियाएं बदल गई हैं, उसका दृष्टिकोण बदल गया है, उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके भीतर ईश्वर के प्रति एक जीवित संबंध विकसित हो गया है। यही सच्चे नाम जप की पहचान है, क्योंकि अंततः नाम जप का उद्देश्य केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है। उसका उद्देश्य मनुष्य को उसकी उच्चतर चेतना से जोड़ना है। उसका उद्देश्य उसे याद दिलाना है कि वह केवल शरीर और मन नहीं है। उसके भीतर एक दिव्य सत्ता निवास करती है और जब साधक प्रेम, धैर्य और जागरूकता के साथ इस मार्ग पर चलता रहता है, तब धीरे धीरे वह इस सत्य को केवल सुनता नहीं, बल्कि अनुभव करने लगता है और यही अनुभव उसके जीवन को भीतर से बदलना शुरू कर देता है। जब साधक इस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां वह समझने लगता है कि नाम जप केवल शब्दों का अभ्यास नहीं है, जहां वह भटकते विचारों से लड़ने के बजाय उन्हें समझना सीख जाता है, जहां उसके भीतर धीरे धीरे शांति, प्रेम और जागरूकता का जन्म होने लगता है, तब वह उस सत्य के निकट पहुंच रहा होता है जिसकी ओर परमहंस योगानंद अपने पूरे जीवन में लोगों को ले जाना चाहते थे। योगानंद जी का संदेश केवल इतना नहीं था कि भगवान का नाम लो। उनका वास्तविक संदेश इससे कहीं अधिक गहरा था। वे लोगों को यह समझाना चाहते थे कि ईश्वर कोई दूर बैठे हुए शासक नहीं है जिन्हें केवल विशेष अवसरों पर याद किया जाए। वे हमारे जीवन की सबसे निकटतम वास्तविकता हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन इतना बाहर की ओर भागता रहता है कि हम इस निकटता को महसूस ही नहीं कर पाते। योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह ईश्वर को खोजने के लिए कहीं बाहर देखता है। कोई तीर्थों में खोजता है, कोई मंदिरों में, कोई पर्वतों में, कोई विशेष अनुभवों में। इन सब का अपना महत्व हो सकता है, लेकिन यदि मनुष्य अपने भीतर की उपस्थिति को नहीं पहचानता तो बाहरी खोज अधूरी रह जाती है। वे कहते थे कि जिस ईश्वर को तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे हृदय की गहराइयों में पहले से मौजूद है। नाम जप का उद्देश्य उन्हें बुलाना नहीं है, क्योंकि वे कहीं गए नहीं हैं। नाम जप का उद्देश्य स्वयं को इतना शांत करना है कि तुम उनकी उपस्थिति को पहचान सको। ये बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस पर गहराई से चिंतन करे तो उसका पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। अधिकांश लोग जब भगवान का नाम लेते हैं तो उनके भीतर कहीं ना कहीं यह भावना होती है कि वे किसी दूर बैठे हुए ईश्वर को पुकार रहे हैं। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि नाम लेते समय ऐसा महसूस करो जैसे तुम किसी दूर की सत्ता से नहीं, बल्कि अपने सबसे निकट मित्र से बात कर रहे हो। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बात करता है, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय से बात करता है, जैसे कोई व्यक्ति उस साथी से बात करता है जो उसे पूरी तरह समझता है। जब यह भाव जागता है तब नाम जप बदल जाता है। अब वह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं रहता, अब वह एक जीवित संवाद बन जाता है। साधक को महसूस होने लगता है कि वह अकेला नहीं है।
उसके जीवन की हर घटना, हर संघर्ष, हर आंसू और हर मुस्कान के पीछे एक ऐसी उपस्थिति है जो उसे देख रही है, समझ रही है और मार्गदर्शन कर रही है। योगानंद जी के जीवन में एक बात बार बार दिखाई देती है। वे ईश्वर के बारे में ऐसे बात करते थे जैसे कोई अपने अत्यंत प्रिय मित्र के बारे में बात करता है। उनके लिए ईश्वर कोई सिद्धांत नहीं थे, कोई दार्शनिक विचार नहीं थे, कोई धार्मिक अवधारणा नहीं थी। वे एक जीवित अनुभव थे और वे चाहते थे कि हर साधक भी इस अनुभव तक पहुंचे। वे कहा करते थे कि जब तुम भगवान का नाम लो तो केवल शब्द मत बोलो, अपने हृदय को उसमें शामिल करो, अपनी आत्मा को उसमें शामिल करो, अपनी पूरी तड़प को उसमें शामिल करो, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बुद्धि से अधिक हृदय से होकर जाता है। बहुत से लोग जीवन भर धर्म का पालन करते हैं, लेकिन कभी ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध विकसित नहीं कर पाते। वे प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, लेकिन उनके भीतर वह निकटता नहीं आती जिसके बारे में संत बात करते हैं। इसका कारण यह नहीं कि ईश्वर उनसे दूर है, कारण केवल इतना है कि उनकी साधना में संबंध की भावना विकसित नहीं हुई। योगानंद जी कहते थे कि यदि तुम सचमुच ईश्वर को पाना चाहते हो तो उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, उनसे बात करो, अपनी खुशियां साझा करो, अपने दुख साझा करो, अपनी कमजोरियां स्वीकार करो, अपनी गलतियां स्वीकार करो। उनसे कुछ छिपाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे हृदय के हर कोने को पहले से जानता है उसके सामने दिखावा करने का कोई अर्थ नहीं है। जब साधक ऐसा करना शुरू करता है तब उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन आता है। पहले उसकी प्रार्थना केवल शब्दों का समूह थी, अब वह आत्मा की बातचीत बन जाती है। पहले वह ईश्वर को केवल पूजा के समय याद करता था, अब वह दिन भर उनकी उपस्थिति महसूस करने लगता है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ संसार से भागना नहीं है, इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी भीतर ईश्वर की उपस्थिति को बनाए रखना। यही कारण है कि योगानंद जी बार बार कहते थे कि सच्चा मंदिर मनुष्य का हृदय है। यदि हृदय में ईश्वर का स्मरण जीवित है तो हर स्थान मंदिर बन सकता है। रात का नाम जप इसी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि दिन भर की भाग दौड़ के बाद वही समय ऐसा होता है जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप के निकट आ सकता है। वह कुछ क्षणों के लिए संसार की भूमिकाओं को छोड़ सकता है। वह न पिता है, न माता, न कर्मचारी, न व्यापारी, न छात्र। वह केवल एक आत्मा है जो अपने स्रोत की ओर लौट रही है। योगानंद जी कहते थे कि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि मनुष्य दुखी है, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह अपने भीतर छिपे आनंद के स्रोत को भूल गया है। वह बाहर बाहर खोजता रहता है, जबकि जिसे वह खोज रहा है वह उसके भीतर मौजूद है। नाम जप उस भूले हुए संबंध को फिर से जागृत करने का माध्यम है, और जब यह संबंध मजबूत होने लगता है तब साधक के जीवन में एक नई स्थिरता आने लगती है। अब उसकी खुशी केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, अब उसकी शांति केवल समस्याओं की अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं रहती, क्योंकि उसने अपने भीतर एक ऐसा आधार खोज लिया है जो बाहरी परिस्थितियों से परे है। यही वह अवस्था है जहां योगानंद जी साधकों को ले जाना चाहते थे। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर भाग अभी भी शेष है। वह यह कि अंततः नाम जप का उद्देश्य केवल बेहतर जीवन जीना नहीं है, उसका उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, केवल विचारों और भावनाओं का समूह नहीं है। उसके भीतर एक दिव्य चेतना है जो शाश्वत है, शांत है और आनंदमय है। लेकिन इस सत्य को केवल पढ़कर नहीं जाना जा सकता, इसे अनुभव करना पड़ता है, और अनुभव की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। रात को कुछ मिनट ईश्वर स्मरण करना उन छोटे कदमों में से एक है। शायद पहली रात कुछ विशेष न हो, शायद पहली बार नाम जप करते समय मन 100 बार भटके, शायद आपको लगे कि कुछ भी नहीं बदल रहा। लेकिन यदि आप प्रेम और धैर्य के साथ चलते रहे तो धीरे धीरे वही नाम आपके भीतर नई चेतना को जगाने लगेगा। एक दिन आप महसूस करेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। एक दिन आप महसूस करेंगे कि जिन बातों ने पहले आपको तोड़ दिया होता अब वे आपको उतना प्रभावित नहीं करती। एक दिन आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर बिना किसी बाहरी कारण के शांति मौजूद है। और फिर एक दिन शायद आपको यह भी महसूस हो कि ईश्वर कोई दूर की अवधारणा नहीं है, वे हमेशा से आपके साथ थे। यही वह क्षण है जहां साधना का वास्तविक फल प्रकट होने लगता है। इसलिए आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं तो केवल आदतवश भगवान का नाम मत लीजिए, केवल इसलिए मत झपिए कि वर्षों से ऐसा करते आए हैं। कुछ क्षण रुकिए, अपने मन को शांत कीजिए,
अपने दिन को ईश्वर को समर्पित कीजिए, अपनी चिंताओं को उनके चरणों में रख दीजिए, अपने हृदय में कृतज्ञता जगाइए, फिर प्रेम से उनका नाम लीजिए, ऐसे जैसे आप किसी बहुत प्रिय व्यक्ति को पुकार रहे हों, ऐसे जैसे आप घर लौट रहे हों, ऐसे जैसे आपकी आत्मा अपने स्रोत को याद कर रही हो। और जब धीरे धीरे नींद आपकी आंखों पर उतरने लगे, तब उस नाम को अपने साथ रहने दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उसी साधारण सी प्रतीत होने वाली रात में, उसी शांत क्षण में आपके भीतर परिवर्तन का एक नया बीज बोया जा रहा हो। याद रखिए, भगवान को प्रभावित करने के लिए लंबे मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। उन्हें प्रभावित करने के लिए बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल एक सच्चे हृदय की आवश्यकता है। यदि आपका हृदय सच्चा है, यदि आपका स्मरण प्रेम से भरा है, यदि आपकी पुकार ईमानदार है, तो एक छोटा सा नाम भी आपके और ईश्वर के बीच एक जीवित पुल बन सकता है। और तब रात का नाम जब केवल सोने से पहले की एक क्रिया नहीं रहेगा, वह आपकी आत्मा की यात्रा बन जाएगा। एक ऐसी यात्रा जो धीरे धीरे आपको भय से विश्वास की ओर, अशांति से शांति की ओर, अकेलेपन से दिव्य संगति की ओर और अंततः स्वयं से ईश्वर तक ले जाएगी। यही परमहंस योगानंद का संदेश था। यही नाम जप का रहस्य है, और शायद यही वह सत्य है जिसे जानने के लिए आपको आज ये पूरी कथा सुननी थी। तो मित्रों, आज आपने परमहंस योगानंद के उस गहरे संदेश को सुना जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। रात को बिस्तर पर भगवान का नाम लेना निश्चित रूप से शुभ है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है वह भाव, वह प्रेम और वह जागरूकता जिसके साथ नाम लिया जाता है। आज रात जब आप सोने जाएं, तो केवल शब्दों को मत दोहराइए। कुछ क्षण अपने मन को शांत कीजिए, अपनी चिंताओं को ईश्वर को समर्पित कीजिए और पूरे हृदय से उनका स्मरण कीजिए। हो सकता है कि यही छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन में वह परिवर्तन लेकर आए जिसकी आप वर्षों से तलाश कर रहे हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। कमेंट में अवश्य लिखिए जय गुरु या जय श्री कृष्ण, ताकि हम जान सकें कि आप यह संदेश अंत तक सुन चुके हैं और अपने जीवन में नाम जप को और अधिक जागरूकता के साथ अपनाने का संकल्प ले रहे हैं। आपका हर दिन ईश्वर की कृपा से भरपूर हो, आपका मन शांत रहे, आपका हृदय प्रेम से भरा रहे और आपकी आत्मा सदैव परमात्मा के निकट बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कथा में। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।